अपने कानों पर पड़ी वो आवाज उसने झट से पहचान ली। वो आवाज दीपक की थी। हेलो, तुम किसकी बात कर रहे हो? बोलो। राधिका कांपती हुई आवाज में उससे पूछ रही थी, पर फोन कब का कट हो चुका था। उसने वक्त देखा और अपने मोबाइल से मेंटल हॉस्पिटल में फोन लगाया। रिंग तो हो रही थी, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। राधिका परेशान हो गई। मोबाइल कान से लगाए उसकी अलमारी पर लगे आईने में गई और एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दे रहा था और बिल्कुल अपने पीछे एक काले इंसान की परछाई सिर्फ एक पल के लिए नजर आई। वह डरावना दृश्य देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने झट से पीछे देखा, पर पीछे कोई नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से एक वॉइस मैसेज दिखाई दिया। तुम मुझे पसंद आ गई। वॉइस मैसेज सुनकर राधिका के दिल की धड़कन थम गई। डर के मारे उसका मोबाइल हाथ से छूट गया। जमीन पर पड़ा मोबाइल उठाने के लिए वो झुकी ही थी कि झट से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। इस बार उसके मुंह से चीख ही निकल गई। डर के कारण राधिका घर से बाहर निकलते हुए अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। वह काफी डर चुकी थी। शायद उसने कुछ ऐसा देखा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गाड़ी में चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो अपने घर के आधे खुले दरवाजे की ओर देख रही थी। घर के भीतर कोई था जो अब बाहर आने की कोशिश कर रहा था। राधिका अपनी सांसें रोककर एक तरफ दरवाजे की ओर देखती तो दूसरी तरफ चाबी घुमाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसके घर का आधा खुला दरवाजा अब अपने आप ही धीरे धीरे अंदर की ओर खुल रहा है। धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और राधिका अपनी सांसें रोककर उस दरवाजे के भीतर फैले काले अंधेरे में देखने लगी। चारों ओर बिल्कुल गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। उसे अपने दिल की तेज धड़कनों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह दरवाजे के भीतर ही नजरें गड़ाए बैठी थी कि तभी कार की कांच के ऊपर झट से काला इंसानी हाथ पड़ा। वह मंजर देखकर राधिका के मुंह से जोर से चीख निकली और अगले ही पल उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तेजी से गाड़ी घुमाते हुए वह अपने घर से दूर जाने लगी। जो उसके साथ हो रहा था वो उसकी कल्पना से परे था। अब इसका जवाब दीपक ही दे सकता था। सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी करीब 100 की स्पीड से जा रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था, पर डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके कानों पर एक अजीब सी आवाज आने लगी। अपनी सांसें रोककर वह अजीब सी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। मधुमक्खी की धू धू करती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसकी नजर सामने कार के डैशबोर्ड पर गई। एक छोटी सी मधुमक्खी डैशबोर्ड के ऊपर मंडरा रही थी। राधिका ने पास वाली सीट पर रखा न्यूज़पेपर उठाया और एक ही झटके में उस मधुमक्खी को खत्म कर दिया और दूसरा अपनी आंखें सड़क पर गड़ाए तेजी से मेंटल हॉस्पिटल की ओर जाने लगी कि तभी एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता कार की खुली खिड़की से अंदर घुस गया। ये सब देखकर राधिका का कार पर से कंट्रोल छूटने लगा। उसकी कार दाएं बाएं सड़क पर चलते हुए आखिरकार पलट गई और काफी दूर तक घसीटते जाकर एक जगह रुक गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां पर ना कोई मधुमक्खी थी और ना कोई अजीब सी आवाज आ रही थी। कार का दरवाजा खोलकर राधिका बाहर निकली, पर उसे खरोच तक नहीं आई थी। खुद को संभालते हुए देखा तो पीछे वाली सड़क पूरी तरह से खाली थी। उसने मुड़कर सामने देखा तो कुछ ही दूरी पर वो मेंटल हॉस्पिटल नजर आ रहा था। अब सारे सवालों के जवाब वही मिलने वाले थे। वह मेंटल हॉस्पिटल से अंदर आई, पर काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे अस्पताल में अंधेरा फैला हुआ था। शायद लाइट चली गई थी, पर वहां ना कोई मरीज और ना कोई डॉक्टर नजर आ रहा था। सन्नाटा, बिल्कुल गहरा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। कहाँ गए सब? क्या मुसीबत है? उसने मोबाइल शुरू करने के लिए जींस के पॉकेट में हाथ डाला और समझ में आ गया कि उस हादसे के वक्त मोबाइल घर पर ही रह गया।
काउंटर पर रखे लैंडलाइन फोन से कॉल करने लगी, पर फोन तो बंद पड़ा था। उसे काउंटर के ड्राइव में एक टॉर्च मिल गई। उसने टॉर्च शुरू की, पर वो एकदम से शुरू होते हुए दोबारा बंद हो गई। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हो गई। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। काले अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसने आवाज लगाई, हेलो सिक्योरिटी, कोई है? पर उस गहरे सन्नाटे से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। दिन रात पागलों की चीख पुकार से गूंजने वाली उस मेंटल हॉस्पिटल में अमावस की रात में किसी शमशान में फैले खौफनाक सन्नाटे की तरह गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। डर के मारे राधिका के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हाथ में लिए टॉर्च की रोशनी वो चारों ओर डालते हुए सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढने लगी, पर एक अजीब सी बात उसने नोटिस की। पागलों को बंद करके रखे हर कमरे के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। उसने हैरानी से हर दरवाजे पर रोशनी डाली, पर सारे दरवाजे बंद तो थे, पर उनके ऊपर लगी कुंडी टूटी हुई थी। उसने दोबारा आवाज लगाई, सिक्योरिटी, हेलो कोई है? पूरा अस्पताल खाली पड़ा हुआ था। अपने आप से बुदबुदाते हुए वो खाली वार्ड में चलने लगी। पता नहीं कहाँ गए सबके सब। राधिका की बात खत्म होते ही उसके कानों पर एक हल्की सी आवाज पड़ी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चारों ओर फैले गहरे अंधेरे से आई आवाज ने राधिका को एकदम से डरा ही दिया। उसने झट से टॉर्च की रोशनी आवाज की तरफ डाली, पर कोई नहीं था। डर के मारे राधिका टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाकर देखने लगी, पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दाईं तरफ वाले एक कमरे के खुले दरवाजे पर गई। वह दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। राधिका ने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे के ऊपर ही डाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दरवाजा पूरी तरह से बंद होने से पहले ही राधिका ने उस दरवाजे को रोक लिया। दरवाजे को अंदर की ओर खोलते हुए उसने टॉर्च की रोशनी कमरे के भीतर डाली। सामने एक खाली बेड था, वहीं पर एक पानी का ग्लास और एक ट्रे भी था। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मधुमक्खी की धू धू करती आवाज। उसने रोशनी छत पर डाली तो ऊपर लगी खिड़की से 3-4 मधुमक्खियां मंडराती हुई दूसरे कोने में जाती दिखाई दी। पर जैसे जैसे टॉर्च की रोशनी आगे की ओर बढ़ाने लगी, वैसे मधुमक्खियों की तादाद बढ़ती दिखने लगी। टॉर्च की रोशनी कमरे के ऊपर कोने से नीचे की तरफ लेकर आई और जैसे ही रोशनी जमीन पर डाली, राधिका के मानो रोंगटे खड़े हो गए हो। डर के मारे वो 2 कदम पीछे हट गई। जमीन पर हजारों मधुमक्खियों की मानो चादर बिछी हुई थी और उसके बीच खून से लथपथ एक इंसान की कटी हुई लाश पड़ी थी। मानो मधुमक्खियां उसका खून चूस रही थी। वह खौफनाक मंजर देखकर राधिका मुंह को दबाए झट से दरवाजे से बाहर निकली। पूरी तरह अंधेरे में डूब चुके उस अस्पताल के वार्ड में राधिका हर कमरे का दरवाजा खोलकर देखने लगी और उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। हर दरवाजे की कुंडी कुल्हाड़ी से तोड़ी गई थी और हर कमरे में एक मरीज की बुरी तरह से कटी हुई लाश पड़ी थी और उन लाशों का खून चूसने वाली मधुमक्खियां टॉर्च की सफेद रोशनी में जमीन पर फैले लाल खून में पड़ी वो लाशें देखकर राधिका को उल्टी आने लगी। वह दौड़ती हुई बाथरूम में गई, टॉर्च बाजू में रखकर लगातार उल्टियां करने लगी। तभी उसे अपने पीछे फैले अंधेरे में से अजीब सी आवाज आने लगी, डरो मत, वो आने वाला है। उस डरावनी आवाज से राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से टॉर्च उठाया, पर टॉर्च बंद पड़ गई थी। वह लगातार कोशिश करने लगी, पर टॉर्च शुरू नहीं हो रही थी। चारों ओर फैले अंधेरे से लोहे की कोई चीज घसीटने की आवाज आने लगी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। आवाज से लग रहा था जैसे अस्पताल के वार्ड से कोई चलते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। राधिका अपने डर पर काबू रखते हुए लगातार टॉर्च शुरू करने में जुटी थी, पर कुछ ही देर में वो आवाज कम होते होते बंद हो गई। डर के कारण राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
गुस्से से उसने जोर से टॉर्च पर हाथ मारा और झट से टॉर्च शुरू हो गई। अब वो किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना चाहती थी कि तभी उसके कानों पर दोबारा एक आवाज पड़ी। जमीन पर किसी लोहे के औजार घसीटने की हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने आवाज की ओर देखा। आवाज एक कमरे से आई थी। दरवाजे पर रोशनी डालते हुए वो कमरे के पास पहुंच गई। दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो वो अंदर की ओर खुल गया। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे के भीतर डाली तो कमरे के एक कोने में उसकी तरफ पीठ करके खून से लथपथ एक शख्स बैठा था। वह जमीन पर लगातार कुछ घिस रहा था। पूरी जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। उसकी ओर देखते हुए राधिका कुछ बोलती कि तभी वो शख्स बोलने लगा। आखिरकार तुम यहाँ आ गई। खून से उसका शरीर पूरी तरह से लाल हो चुका था। कौन हो तुम? राधिका की कांपती हुई आवाज को सुनकर उसने अपनी गर्दन धीरे से राधिका की तरफ घुमाई। राधिका पहचान गई। वो दीपक था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। राधिका ने टॉर्च की रोशनी दीपक के ऊपर डाली और सन्ना रह गई। उसका पूरा शरीर जैसे खून से भीगा हुआ था। चारों ओर काला अंधेरा और उस अंधेरे में जमीन पर बैठे दीपक के ऊपर पड़ी टॉर्च की सफेद रोशनी में उसका वो रूप काफी डरावना लग रहा था। उसकी तरफ देखते हुए कांपती हुई आवाज में राधिका ने पूछा, दीपक तुम? ये सब किसने किया? राधिका की डरी सहमी आवाज को सुनकर दीपक ने एक हाथ से इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? इतनी सारी लाशें, ये खून देखकर कोई भी डर जाएगा। मतलब तुम इंसान हो? अब तक राक्षस नहीं बनी तो उसका स्वागत कैसे करोगी? राक्षस नहीं बनी मतलब? और किसका स्वागत? ये सब क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, इन मासूम लोगों का बहता खून, जमीन पर लोगों की बिछी लाशें, ये सब देखकर तुम खुश नहीं हुई? मतलब तुम अभी राक्षस नहीं बनी? उसकी अजीब सी बातें सुनकर राधिका को गुस्सा आ गया। तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। पागल नहीं, राक्षस तुम भी बनोगी। मैं? वो कैसे? मौत किसी की भी हो, अगर किसी बेगुनाह की मौत से खुशी मिलती है तो समझ लो तुम अब राक्षस हो चुकी हो। इंसानों का बहता खून, सरेआम लोगों की हत्याएं, लड़कियों पर, औरतों पर बर्बरता से रेप, ये देखकर, उनकी दर्दनाक चीखें सुनकर तुम्हें मजा आने लगे तो समझ लेना तुम राक्षस बन गई हो। मतलब तुम राक्षस बन गए हो और इसीलिए तुमने इन मासूम लोगों को मार डाला? हाँ, उसकी सेवा के लिए। अब वो धरती पर आने वाला है तो जो उसे पसंद है वो तो करना ही होगा ना। दीपक की डरावनी बातें सुनकर राधिका का सिर चकरा गया। अपने डर पर काबू रखते हुए उसने पूछा, कौन आने वाला है? शैतान, राक्षस, असुर। क्या बात कर रहे हो? दीपक ने बेखौफ होकर पूछा तो कांपती हुई आवाज में राधिका बोली, ये सब करते वक्त तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं रोका? सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश तो की, पर इतना कहकर दीपक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। अपनी गर्दन को थोड़ा मोड़ते हुए ऊपर की तरफ नजरें घुमाई। राधिका ने भी टॉर्च की रोशनी छत की तरफ डाली और खौफनाक मंजर देखकर जैसे उसकी जान ही हलक तक आ गई, क्योंकि दोनों गार्ड की सिर कटी लाशें छत से उल्टी लटक रही थी। गर्दन से टपकने वाली खून की बूंदें जमीन पर फैली हुई थी। राधिका ने अपने एक हाथ से अपने मुंह को दबाए रखा ताकि चीख ना निकले। वह धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगी, पर टॉर्च की रोशनी दीपक पर ही टिकी हुई थी और झट से मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर दरवाजा लॉक हो चुका था। अब वो पूरी तरह से अस्पताल में फंस चुकी थी। तभी एक अजीब सी डरावनी आवाज उसके कानों पर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी उस कमरे के दरवाजे पर डाली जिसके भीतर दीपक था। उसकी निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। सांस रोककर वो दरवाजे की ओर देख रही थी। वह दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, पर पलक झपकते ही दीपक राधिका के सामने आ गया, जैसे वो उसके पास नीचे जमीन पर बैठा हुआ था।
उसका खून से लथपथ रूप देखकर राधिका जोर से चीखती हुई दरवाजे पर गिरी, पर सामने देखा तो कुछ नहीं था। दीपक अब भी उसी कमरे के भीतर से राधिका को लगातार घूरे जा रहा था। कुछ तो अजीब हो रहा था उसके साथ। बिना आवाज किए राधिका दाईं तरफ वाले कमरे में गई। अंधेरे में डूबे उस कमरे को टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो किचन में आ गई थी। उस गहरे सन्नाटे में जमीन पर कुल्हाड़ी घसीटने की आवाज आने लगी। एक हाथ में कुल्हाड़ी का डंडा पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हुए दीपक वार्ड में चल रहा था। राधिका डरी सहमी सी किचन के एक कोने में छिपी उसे देख रही थी। दीपक का खौफनाक रूप देख वह डर के मारे रोए जा रही थी। आवाज ना आए इसलिए दोनों हाथों से अपना मुंह दबाकर रखा था। तभी उसकी नजर सिलेंडर पर गई। उसने चुपके से गैस की बटन ऑन कर दिया कि तभी झटके से दीपक ने पीछे से उसका मुंह पकड़ लिया। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गई और चारों ओर काला अंधेरा छा गया। दोपहर 1 बजे के करीब जमीन पर बेहोश पड़ी राधिका को 2 अस्पताल के कर्मचारियों ने स्ट्रेचर पर रख दिया और एम्बुलेंस की तरफ चलने लगे। दीपक की कटी हुई लाश वहीं जमीन पर पड़ी थी। कुछ पुलिसकर्मी मेंटल अस्पताल में छिपी लाशों का पंचनामा कर रहे थे। उस मेंटल अस्पताल के बाहर लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही थी। 2 महीने बाद रात के करीब 10 बजे होंगे। एक अस्पताल से निकलकर राधिका अपनी कार में बैठकर घने जंगल से तेजी से गुजरने लगी। तभी एक हिरन का मासूम बच्चा दौड़ते हुए उसकी कार से टकरा गया। राधिका ने कस के ब्रेक लगाए। कार के पहिए रोड पर घसीटते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। अचानक घटी इस घटना से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर कार का दरवाजा खोलते हुए वह बाहर आई। पीछे देखा तो सड़क के बीचों बीच वह हिरन का बच्चा खून से लथपथ होकर जख्मी हालात में छटपटा रहा था। वह तेजी से चलते हुए उसकी तरफ गई, पर तब तक उसकी छटपटाहट बंद हो गई थी। वह मासूम हिरन का बच्चा मर चुका था। नम आंखों से उसे देखते हुए जमीन पर फैला उसका खून हाथ से छूकर देखने लगी। उस लाल खून को अपनी डरी सहमी आंखों से देखते झट से खड़ी हो गई, पर अगले ही पल उस लाल गाढ़े खून देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी जीभ से चाट लिया और खून से सने हाथ को अपने पेट पर घुमाते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम्हें भी अब भूख लग रही होगी ना? और एक पल में उसके दिमाग में दीपक की सारी बातें घूमने लगी। तुम उसे पसंद आ गई हो, वो आ रहा है, उसे खून पसंद है। और किचन में दीपक ने उसका मुंह दबा लिया। मुस्कुराते हुए राधिका अपनी कार में बैठ गई और अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोली, राक्षस आने वाला है। रात के अंधेरे में उसकी कार काले घने जंगल के भीतर जाने लगी।